कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। कुछ वैसा ही हो रहा है पाकिस्तान के साथ। लेकिन एक बार कानों को यकीन नहीं होगा, चाइना के ऊपर हर्जाना ठोक दिया है पाकिस्तान ने। एकदम सही सुना, चाइना के ऊपर। जहां एक तरफ गृह युद्ध के हालात बन रहे हैं, कोर्ट से इस्तीफा मांगा जा रहा है चीफ जस्टिस का, इमरान खान दूसरी तरफ भारत की तारीफ कर रहा है, पर इन सब के बीच में चाइना के ऊपर टूट पड़ा है पाकिस्तान। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पहली बात तो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की स्थिति ऐसी है कि इन्हें खुद ही समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। गजब का देश बन चुका है पाकिस्तान। कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान की, छोटी मोटी कोर्ट नहीं है, 14 मई को पंजाब में चुनाव कराओ। लेकिन सरकार यहाँ पर अड़ गई है। सरकार कह रही है कि हमारे पास पैसा ही नहीं आने वाला है, 10 अप्रैल तक एक भी पैसा नहीं आएगा तो हम कहाँ से चुनाव करवाएंगे। शहबाज सरकार का कहना है कि चुनाव ऐसे बोल दिया तो चुनाव थोड़ी हो जाता है, फिर उसके लिए सेना लगाओ, उसके पीछे खर्चा करो, बहुत सारी चीजें। 10 अप्रैल तक हमें कहीं से कोई पैसा नहीं आने वाला है, फिर हम कैसे करा दें मई में चुनाव, हमारे पास स्थिति ही नहीं रहेगी। चुनाव आयोग ने कहा है कि पंजाब में चुनाव कराने के लिए 10 अप्रैल तक कम से कम पाकिस्तानी चुनाव आयोग को 21 अरब रुपए पाकिस्तानी रुपए जमा किए जाएं। कोर्ट अड़ गई है। कोर्ट कह रही है कि नहीं, अक्टूबर में नहीं होगा, ये 14 मई में होगा। और इसके लिए पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस है ना, उमर अता बंदियाल, ये 3 सदस्यों के साथ पीठ बनाकर बैठे थे और इन्होंने ये फैसला किया। पर यहाँ पर आमने सामने पहुंच गए हैं सरकार और सुप्रीम कोर्ट, और फैसले को खारिज कर दिया गया सरकार के द्वारा। अब पाकिस्तान की सरकार बोल रही है, चीफ जस्टिस इस्तीफा दो, तुम सरकार के खिलाफ में काम कर रहे हो और तुम देश के खिलाफ में काम कर रहे हो। एक स्थिति तो ये है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अलवी पर भी भड़क गए हैं शहबाज शरीफ, और इन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम इमरान खान की पार्टी के प्रवक्ता हो, उसके अनुसार से ही काम करना चाहते हो, तुम सरकार चलाने में हमारी कोई मदद नहीं कर रहे हो। मतलब एक तो कोर्ट से नहीं बन रही है, दूसरा राष्ट्रपति से नहीं बन रही है, अभी एक मोर्चा और है, वो तीसरा मोर्चा है पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का। अब ये अलग राग अलापे हुए हैं। ये भारत की विदेश नीति की प्रशंसा कर रहा है और कहना शुरू कर रहा है कि मैंने रूस से कच्चा तेल प्राप्त करना चाहा, जैसे कि भारत सस्ता तेल ले रहा है वैसा ही, लेकिन मेरी सरकार को गिरा दिया गया। आपने कभी देखा है, क्वाड का हिस्सा है भारत, इसके बावजूद अमेरिकी दबाव का सामना किया और सामना करके इन्होंने तेल खरीदा। अब ये भारत की तारीफ के बाद, पीएम मोदी की तारीफ के बाद नवाज शरीफ के ऊपर भी टूट पड़े और कहा दुनिया में नवाज के अलावे किसी दूसरे नेता के पास अरबों की संपत्ति नहीं है, लेकिन देश के बाहर नवाज शरीफ के पास अरबों की संपत्ति है। ये बता रहे हैं राजनीतिक हालात पाकिस्तान के। पाकिस्तान के हालात इस वक्त बहुत बुरे हैं और पाकिस्तान का डिफॉल्ट होना तय है, कोई रोक नहीं सकता है। ये बात तो पाकिस्तान की सरकार सही कह रही है कि इनके पास इस वक्त पैसा नहीं है और पैसा आने का भी कोई स्रोत नजर नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तानी वित्त मंत्री जो अमेरिका जाने वाले थे, उनका अमेरिका जाना भी कैंसिल हो गया। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने उन्हें बुलाने से मना कर दिया। IMF, वर्ल्ड बैंक और अमेरिका के साथ मीटिंग होनी थी पाकिस्तानी वित्त मंत्री के, और इन सब के बीच में चर्चा इस बात की है कि IMF के अधिकारियों ने उनसे मिलने से मना कर दिया। और जब ये चर्चा बहुत ज्यादा आगे बढ़ने लगी कि 10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक के बीच में एक मीटिंग होनी थी और इस मीटिंग के बाद ही कुछ बचने के चांस आते, और ये मीटिंग कैंसिल हो गई। पाकिस्तानी वित्त मंत्री तो इतना बड़ा है नहीं कि वो खुद से कैंसिल कर दे।
हालांकि उसने यही कहा था कि हमारे देश में कुछ राजनीतिक अस्थिरता है जिसकी वजह से हम इस मीटिंग को कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि न तो वर्ल्ड बैंक वाले मिलना चाह रहे हैं, न IMF वाले मिलना चाह रहे हैं और न अमेरिका मिलना चाह रहा है। कहा तो यही जा रहा है कि यही वजह है जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी मीटिंग कैंसिल हो गई। शुरुआत में जो पहला स्टेप होता है कि कम से कम कर्मचारी स्तर पर एक समझौता हो जाए, उस लेवल का भी समझौता IMF के साथ नहीं कर पाया है पाकिस्तान। $1.1 अरब का पैकेज लेना चाहता है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब पाकिस्तानी वित्त मंत्री उलूल जुलूल बोलना शुरू कर रहे हैं। पहले तो पाकिस्तानी वित्त मंत्री से जब पूछा गया कि क्या IMF और अमेरिका ने आपको नहीं बुलाया, तब इन्होंने कहा हम कोई भिखारी हैं क्या। अब ये पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं या सामने वाले से कंफर्मेशन चाह रहे हैं। ये बात तो पूछनी चाहिए वित्त मंत्री को अपने PM से, शहबाज शरीफ से, जो कई बार कहते हैं कि हाँ हम भिखारी हैं। इस बंदे में एक सच्चाई तो है कि ये सच्चाई स्वीकार कर लेता है। वित्त मंत्री इसाक डार ने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि हमें सऊदी देगा पैसा, हमें चाइना देगा पैसा, लेकिन सऊदी की तरफ से अभी तक ऐसी कोई पुष्टि नहीं आई है। खबर बस यही आ रही है कि सऊदी चाहे पाकिस्तान हो या इजिप्ट हो, बिना किसी शर्त के पैसा किसी को नहीं देने वाला है। ये बात कई बार सऊदी कह चुका है। अब रही बात चीन की, तो चीन का तो कोई भरोसा वैसे भी नहीं है, सऊदी से मिलने वाला नहीं है और IMF को गारंटर चाहिए जो उसे मिलेगा नहीं। 2026 तक ढेर सारा कर्जा उतारना है पाकिस्तान को, तो फिर पाकिस्तान पैसा लाएगा कहां से। अभी ये सब कुछ चल ही रहा था। चीन की कंपनियां और फैक्ट्रियां धड़ाधड़ बंद हो रही हैं पाकिस्तान में। चीनी लोग भी वहां से निकलते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि ये अब डूबने वाला जहाज बन चुका है। इस जहाज में जितनी देर तक रहेंगे, फंसने के चांसेस उतना ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। पर इन सब के बीच में ना एकदम से पाकिस्तान ने उल्टा वाला काम कर दिया है। पाकिस्तान ने फाइन लगा दिया है, जुर्माना ठोक दिया है चाइना के ऊपर। जुर्माना है $2.48 मिलियन का, और ये लगाया है जुर्माना किस पर? चाइनीज पेट्रोलियम कंपनी पर, चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन पर। अब मन में सवाल आएगा आखिर ये जुर्माना लगा क्यों? तो आपको बता दें, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था पाकिस्तान सरकार और चाइना की इस कंपनी के बीच में, और चाइनीज कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट मानने से इनकार कर दिया। कहा जा रहा है इसी की वजह से इस कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के अनुसार ठोक दिया है जुर्माना पाकिस्तान ने इस कंपनी के ऊपर। CNPC ये कंपनी पाकिस्तान में आई थी 2001 में और इसने ऑफर किया था कि हम आपको तेल और गैस निकालने में मदद करेंगे, इस बिजनेस को बढ़ाने में मदद करेंगे। लेकिन इन्होंने शुरुआत भले ठीक से की हो, आगे चीजें ठीक से चली नहीं, और ठीक से नहीं चलने की वजह से 20 साल के इस कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें निकल कर आने लगी जो कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ था। वैसे तो चाइनीज लोगों की आदत होती है कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ काम करना, और ऐसा ही हुआ। अब पाकिस्तान ने हिम्मत दिखाते हुए चाइना की इस कंपनी पर फाइन लगा दिया है। वैसे भी चाइना की तरफ से रिएक्शन आना बाकी है। वैसे आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।